नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आप देख रहे हैं सच आवाज़ न्यूज़, सच के तह तक। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हस्ती के बारे में जो कि भारत के सुदूर पश्चिम से शिक्षा जगत में एक बड़ा योगदान दे रहा है। हम सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे, उसके बाद इनसे विभिन्न प्रकार की बातें करेंगे कि ये कैसे अपने संस्थान को चला रहे हैं, कैसे दिखते हैं। हमसे इनकी बात हुई और चलिए हम इनसे प्रश्न पे जा रहे हैं। सबसे पहले सर बताइए कि आपका नाम क्या हुआ और आप कहाँ से हैं? जी सर, मेरा नाम हेमंत सिंह है। मैं राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से हूँ। और अच्छा बताइए कि आपका मैंने सुना है कि आप कोचिंग संस्था चला रहे हैं। आपके यहाँ भी बच्चों की संख्या कितनी है आपके कोचिंग संस्था में? जैसे जी सर, मेरी कोचिंग के अंदर अभी हार्डली के अंदर बच्चों की संख्या है 420 है। जी सर। तब तो आपको एक बड़ी इंफ्रा की ज़रूरत पड़ती होगी, बड़े सारे लोग काम करते होंगे। प्रत्येक बच्चों पे आपने कितने, या 400 बच्चे आपके यहाँ, तो उनके लिए आपने कितने शिक्षकों की बहाली की है? जैसे जी सर, अपने 420 बच्चों के ऊपर 22 स्टाफ काम करता है और उसके साथ मैं स्वयं 23 के अंदर काउंट होके 23 स्टाफ हम पूरा वर्क करते हैं उसके ऊपर। अच्छा, बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि बच्चों को, छोटे बच्चों के लिए खासकर चुनौतियाँ होती है। छोटे बच्चों को समझाना, पढ़ाना बड़ा कठिन होता है एक प्रकार से। तो आपके कोचिंग में किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं, पहले ये तो बताइए। जी सर, मेरी क्लास के अंदर यूकेजी से लेके कक्षा 10 तक के बच्चे पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम विथ हिंदी मीडियम। अच्छा, हम लोग मार्क्स के पीछे काफ़ी भागते हैं समय समय पर, तो आप और किसी भी चीज़ का एक निश्चय ही परिणाम ही उसका होता है कि जो हमें बताता है कि कितना परिश्रम हुआ है बच्चों के द्वारा या कैसा रहा हमारा फीडबैक। तो आप 10th में आपका परिणाम कैसा रहा आपके कोचिंग का? वैसे जी सर, पिछले ईयर का मेरा 10th का परिणाम था 91 था और जो कक्षा के अंदर बहुत ही अच्छा था, 90 पे थे काफ़ी बच्चे और टॉप रिजल्ट 91 पे था। अच्छा, और छोटे बच्चों के लिए आप कैसे मैनेज करते हैं? जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं होती है, तो उन्हें आप कैसे पढ़ाते हैं या कैसे समझाते हैं, या उनका अलग से व्यवस्था कर रखा है आपने, या कैसे उनके साथ मैनेज करते हैं? जी सर, जहाँ तक छोटे बच्चों की बात आती है, वहाँ यूकेजी, एलकेजी और फर्स्ट क्लास तक के और सेकंड तक के बच्चों के लिए मैंने पर क्लास के अंदर 2 स्टाफ का अरेंज कर रखा है, जिसके ऊपर उनका अच्छे से ध्यान रह पाए ताकि वो बोलने के अंदर, लिखने के अंदर कोई गलती नहीं करे और उनको अच्छा फील हो। और 2 टीचर 20 बच्चों पे काम करते ताकि पर बच्चे पे अच्छे से अच्छा ध्यान दिया जाए। ओके। अच्छा, एक और बात, आपने जैसे क्लासेस शुरू की तो शुरू से किस प्रकार की आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा? और निश्चय ही किसी का जो स्टार्टिंग होता है वह थोड़ा सा संघर्षशील होता है, तो आप हमें बताएंगे कि आपको स्टार्टिंग से, जैसे आप सुदूर बाड़मेर से आते हैं जो भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में पड़ता है, तो वहाँ पे तो और भी संसाधन के दिक्कत होते होंगे और आप उसमें भी नए, आपका उम्र जैसे मुझे दिख रहा है कि बहुत कम होगा, तो आपको निश्चय ही स्टार्टिंग में तो बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा। हमें बताएंगे कुछ कठिनाइयों के बारे में जो कि हमें? बिल्कुल। जहाँ तक कठिनाई की बात है सर, मैंने खूब संघर्ष किया, उसमें कोई कमी नहीं रखी। जहाँ तक मेरे पास शुरुआत के अंदर 2017 की बात की जाए, जहाँ मेरे पास 5 बच्चे थे, उसमें भी मैंने खूब हार्डवर्क किया और वो भी बच्चे आज कंटिन्यू आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमने काफ़ी से काफ़ी हमने देखा, बेनिफिट को ना देख के हमने उनकी मेहनत पे देखा और उनका ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया और उनकी पढ़ाई पे देखा। ये नहीं सोचा कि उनसे से हमें इनकम क्या प्राप्त हो रही है, हमें क्या मिला। हमने उनकी पढ़ाई से ताल्लुक़ रखा ताकि उनको बहुत अच्छा कर सके और उन्हीं के पेरेंट्स ने हमारी हर जगह बदौलत बताया कि शिक्षा कोचिंग के अंदर बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। उन्होंने ही प्रचार किया। जहाँ तक मेरा बाड़मेर के अंदर कोई पैम्पलेट नहीं है, अभी तक कोई प्रचार नहीं है। जहाँ तक का मेरा ओनली फॉर शिक्षा कोचिंग रिजल्ट के नाम से जाना जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि जहाँ एक तरफ शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है अंधाधुंध तरीके से, वहीं इन्होंने बताया कि मेरा एक ही चीज़ होता है कि मैं परिणाम कैसा प्राप्त कर रहा हूँ, हमारा फोकस इस बात पे होता है। अच्छा, बताएंगे कि अभी जो दौर है, अभी एक प्रेजेंट में आपकी कोचिंग का कैसा चल रहा है? जैसे आप अभी क्या चाह रहे हैं, आगे आप क्या करना चाहते हैं बच्चों के लिए जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, या आपकी जो वहाँ पे और भी सारे कोचिंग होंगे, निश्चय ही होंगे, बड़े बड़े कोचिंग भी हो सकते हैं, तो उनसे आपकी कोचिंग की विशेषता क्या खास है जो कि आपके यहाँ लोग प्रभावित होते हैं बच्चे? सर, काफ़ी तक मैंने देखा है, कोरोना के बाद काफ़ी मैंने बच्चों से ग्रोथिंग पाया है, क्योंकि वहाँ 2 सालों के अंदर बच्चों का लेवल इतना गिर गया था ताकि उनके मस्तिष्क में वो सब कुछ भूल गए थे। उन्हीं को लेके मैंने उन पर खूब प्रयास किया। वही बच्चे आगे जाके अपनी क्लास के अंदर कंफर्टेबल महसूस करने लगे हैं, ताकि वो पढ़ना तक भूल गए थे, बड़े बड़े बच्चे थे, और उन्हीं को मैंने रिजल्ट देखे आज बहुत अच्छे, उनको वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं अपनी क्लासों के अंदर। और मैं एक कोचिंग संस्था को और आगे बढ़ाने के लिए और कुछ नए प्रयास कर रहा हूँ।
और अभी मैंने इस ईयर के अंदर कंप्यूटर का सिस्टम रखा है। मंथ के अंदर टेस्टेज होते हैं, एक मंथ के अंदर 4 टेस्ट होते हैं, 4 विषयों के मेगा टेस्ट, ताकि मुझे पर क्लास का अवलोकन मिलता है कि इस क्लास के अंदर कितना सिलेबस हुआ है, बच्चे का प्रोग्रेस कैसा है, कौन बच्चा अच्छे से है, कौन बच्चा पीछे है। उसका देख के मैं बच्चों को काफ़ी कवर कर रहा हूँ। आप और हमें बताना चाहेंगे कि जैसे आपको राजस्थान सरकार की तरफ से कोई लाभ मिला है या नहीं मिला है? जैसे कोविड के दौर में विभिन्न शिक्षण संस्थानों को बड़े एक क्राइसिस के दौर से गुजरना पड़ा है, और निश्चय ही आपने बताया हमें बातचीत के दौरान कि हमने भी कई एक बच्चों के फ़ी माफ़ किए हैं, क्योंकि उन्हें जब उनके पेरेंट्स के जॉब चले गए या कुछ का रोज़गार नहीं चल रहा था, तो आपने कई एक लोगों के फ़ी माफ़ किए हैं। तो क्या इसके लिए आपको राजस्थान सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट भी प्राप्त हुआ था या नहीं हुआ? कुछ भी नहीं सर, राजस्थान सरकार से कोई बेनिफिट नहीं प्राप्त हुआ। हाँ, हो सकता है मैंने यहाँ तक ये सोचा था कि जहाँ मुझे पॉसिबल हो सके उतना मैं बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षा दे सकूं। मैंने कभी पैसों का नहीं सोचा कि मेरे को कुछ मिल रहा नहीं मिला। सबसे बड़ी मैंने देखी बच्चे की लगन। अगर बच्चे के अंदर अच्छी लगन थी, जहाँ तक हो सके उसके पेरेंट्स ने कहा सर मैं कम पैसे दे सकती हूँ, लेकिन मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है, वहाँ तक मैंने स्वीकार किया। किसी के फादर नहीं, किसी की मदर नहीं, किसी को मैंने फ्री पढ़ाया। काफ़ी मेरे साथ एग्जाम्पल है, लेकिन मैं शो नहीं करना चाहता हूँ कि मैंने किस बच्चे को फ्री पढ़ाया, लेकिन काफ़ी पेरेंट्स को पता है मेरी कोचिंग के बारे में कि अहमद सर किस प्रकार पेरेंट्स की भी हेल्प करते हैं और बच्चे पे पूरा ध्यान रखते हैं। आपके कोचिंग का लोकेशन क्या है और कहाँ पे है? अगर बाड़मेर में कोई बच्चा आपके कोचिंग के बारे में जानना चाह रहा हो और कोई इच्छुक हो जो कि आप ही के कोचिंग में पढ़े, तो उसके लिए आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, डिस्ट्रिक्ट और किस लोकेशन में आपका संस्थान चलता है? जी सर, मेरा राजस्थान के अंदर बाड़मेर ज़िले में सिटी के अंदर भी कोचिंग संस्था है, जो लोकेशन रहता है आज़ाद चौक रामावत गली गढ़विंदर के पास। अच्छा, और हमें बताएंगे कि आगे आगामी शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या क्या विकास करने जा रहे हैं? जैसे अभी विभिन्न जगहों पे मैं देखता हूँ कि बच्चों को खास करके इंग्लिश पे, कंप्यूटर पे या इन सारी चीज़ों पे विशेष ध्यान दिलाया जाता है, जिससे कि वह आगे भी बढ़ते रहें निरंतर, और किसी जगह जाए तो उनके लिए कुछ अचंभा ना हो, डायरेक्ट ना उनको फील हो, हर जगह वो हर चीज़ में परिपक्व होकर जाएँ थोड़ी सी। तो इसके लिए आपने कुछ प्रयास किया है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा देना या ऐसा कुछ, या इसके बारे में अभी सोचा है कुछ आपने? जी सर, मैंने काफ़ी सोचा है। बाड़मेर के अंदर अगर शिक्षा का देखें तो गाइडेंस बहुत कम है। बच्चों का स्पोर्ट का सबसे लेवल ज़्यादा गिरा हुआ। मैं स्पोर्ट के अंदर ज़्यादा चाहूँगा कि बच्चे काफ़ी से काफ़ी जाए। सिटी के अंदर बहुत कम मात्रा में बच्चे स्पोर्ट में चलते हैं, और वहाँ पर स्पोर्ट का ऐसा कोई बड़ा सा ग्राउंड भी नहीं है ताकि बच्चा उस फील्ड में जा सके, और ना कोई गाइडेंस है। लेकिन मैं चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा बच्चे स्पोर्ट के अंदर और पढ़ाई के अंदर चाहे कि उनको गाइड में बताएंगे कि आपने जैसे गरीब बच्चे जो फ़ी देने में अक्षम होते हैं कुछ के पेरेंट्स, आपने उनके लिए क्या कुछ अलग प्रयास किया अपने कोचिंग में? उनके लिए आपके पास कोई प्रावधान है या नहीं है? जी सर, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए मेरी कोचिंग के अंदर प्रावधान है कि उन काफ़ी बच्चे अगर किसी घर के अंदर 3 मेंबर है तो मैं उनको 2 को फ्री रख सकता हूँ। एक का फीस जमा कराता हूँ, 2 के लिए, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मैं फ्री बच्चियों को रखूँगा ताकि अपनी काफ़ी बच्चियाँ पढ़ के आगे जाके नाम रोशन करें। अच्छा, ये सच बात है कि एक तरफ राजस्थान महिलाओं के सेक्टर में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। महिला लिटरेसी से लेकर आज देखते हैं महिलाओं की स्थिति खास करके वहाँ की ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो आपने क्या महिलाओं के लिए कोई खास प्रयास करते हैं? खास करके आपके यहाँ जो लड़कियाँ पढ़ने आती होंगी, उसके लिए आप विशेष प्रयास कैसे, किस रूप में करते हैं, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी, काफ़ी तरह पिछली बार जो 10th के बच्चे थे उन्हें भी हमने काफ़ी गाइड किया कि आप घर के चूल्हा चौखट में ना रखें, अच्छा प्रयास करें और यूपीएससी नाम का संस्था यूपीएससी की तैयारी करें, आईपीएस की तैयारी करें। और इस फील्ड के अंदर है कि ये मत सोचें हम सिलाई का काम सीख लें या घर के अंदर ही काम सीखें, बस ज़्यादा से ज़्यादा किताबों में खोए रहे ताकि आपको अच्छा एक लक्ष्य हासिल हो। और काफ़ी गाइड किया, और वो काफ़ी बच्चे मेरे नज़र में है जो तैयारी 11th में उन्होंने जुटा ली। कोई कोटा से कोर्स लेके बैठे हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स लेके बैठे, अच्छी बच्चियाँ लाइब्रेरी ज्वाइन करें, और आज भी वो बहुत टाइम पढ़ रही है और उन्होंने काफ़ी कुछ हमसे सीखा है। अच्छा, तो हमने देखा इनसे बात करके कि अभी किस तरह का प्रयास इन्होंने किया है। ये हमारे राजस्थान के बाड़मेर, जो कि पाकिस्तान से लगभग बॉर्डर टच कर रहा है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, तो आप समझ सकते हैं भारत के कितने सुदूर से आते हैं, और वहाँ पे इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष प्रयास किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा जान करके इनसे कि इन्होंने काफ़ी सारा प्रयास कर रखा है वहाँ पे, और काफ़ी सारे बच्चों को जहाँ तक रिलीफ भी देते हैं, और उनके बारे में विभिन्न कल्चरल प्रोग्राम या फिर स्पोर्ट्स के सेक्टर में ध्यान देते हैं। न केवल शिक्षा बल्कि और भी चीज़ों, कैसे उन्हें बात विचार करना चाहिए छोटे बच्चों को, ये भी सिखाते हैं, और कैसा उनका संस्कार होना चाहिए, कैसा पारिवारिक संबंध होना चाहिए इत्यादि। तो हम यहीं पे इसको समाप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद।